मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कितनी अपनी हुकूमत है और कितनी भर्ती शुदा लोगों की हुकूमत है, कितनी ली गई है, कितनी जीती गई है, कितनी दी गई है आपके ख्याल में? देखिए काशिफ अफाजी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन के नताइज थे वो हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं आए। और देखिए वोट बैंक जो है वो तो नवाज शरीफ साहब का है, बाकी तो सब नवाज शरीफ सर अब तो वो भी, अब तो लगता है वो भी काफी खत्म हो गया। जैसा भी जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ साहब का, बाकी तो सब तो फैली है ना उस वोट बैंक के। कितनी सीटें आपके ख्याल में असल में जीती है मुस्लिम लीग नून, अगर आप फेयरली बता सके तो? अगर नहीं बता सकते तो उसको छोड़ देते। नहीं, मैं इस बारे में कोई देखें को हतमी राय तो नहीं दे सकता, अंदाजा ये और सर अंदाजा क्या सराई कर ले। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये अजीब इलेक्शन हुआ है कि जो जीता है वो मुबारकबाद कबूल करने में हेजिटेंट है और जो हारा है वो तो हारा ही हुआ। खैर वो बेचारा अफसोस लेने ये जो जीता हुआ क्यों मुबारकबाद वसूल नहीं कर रहा? कितने लोगों को आपने मुबारकबाद के लिए फोन किया और उन्होंने कहा नहीं यार रहने दे, तानू भी पता होया कि वो कहते हैं जी हारने वाला भी मायूस है और जीतने वाला भी मायूस है। आपका सर वोट कौन से हल्के में? आपका लाहौर रहते हैं ना आप? मैं लाहौर में और मेरा हल्का नंबर था NA128। सर आप तो आपके हल्के से तो ओन चौधरी, आपसे तो नून लीग वैसे नहीं जीती। देखें, मैं वोट डालने जब गया था मैंने ओन चौधरी साहब को वोट नहीं डाला। ये क्या है करमानी साहब, आपने इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े लीडर को वोट नहीं डाला जिसने 1,75,000 वोट लिया? देखिए मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा अपना काशिफ अब्बासी साहब के उन्होंने कितने वोट लिए या कितने वोट उनको दिलवाए गए, ये बहस छोड़ के मैं खुल के बात करता हूँ। मैं तो इनको लोटों के जुमरे में शुमार करता हूँ। जिन लोगों को मैं इलेक्शन डे वाले दिन मिला तो वहां जो मुझे ट्रेंड नजर आया था, जब रिजल्ट आया तो मुझे हैरत हुई। सर वो तो ओन चौधरी को भी हैरत हुई थी, इसनो छड़ दे उन्होंने होंदे हुए हैरत, लेकिन असी ते जाहिर उन्होंने वोट ही नहीं पाया थे, असी मैं खामखा हैरत का शिकार क्यों हुई। और आपको हैरत ये हुई कि ओन चौधरी जीत कैसे गए, यही हैरत थी आपको? मतलब ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा, ये पूरे उस हल्के की एक पल्स आप समझ लीजिए। चूंकि नजर आ रहा था ना, जो महसूस कर सकता था उसको नजर आ रहा था कि उस वक्त उस हल्के में हवा किधर चल रही है। तो हवा सलमान अकरम राजा या तहरीक इंसाफ के हक में चल रही थी? देखें हवा जो सी थी जो मैंने देखा वो ये ओन साहब के हक में नहीं चलती जो मैंने महसूस किया। सर ये नून कितनी सीटें जीती है लाहौर शहर से 14 में से? अंदाजा ये तो आपको पता है, मुझे पता नहीं है, आप बताएंगे टीवी पर कि नहीं? जो प्योर श्योर शॉर्ट कैंडिडेट्स थे हमारे वो भी लूज कर गए। वैसे अंदाजन, क्योंकि हमारी खबर तो ये थी कि 2 सीटें मुस्लिम लीग नून या 3 जीती होगी एट बेस्ट, 2 का कहा जा रहा है। असल सवाल अब ये उठता है कि इस पर सोचना चाहिए कि कम सीटें क्यों जीती। मैं इस पे आ रहा हूं, ये मेरा अगला मरहला यही है कि ये डाउनफॉल की बड़ी वजह क्या है। असल सवाल तो यही बात बुनियादी है। मैं ये जानना चाहता हूं सर, मियां साहब की सीट के बारे में बड़ा रोला है। अब तो नून लीग के लोग उठ के कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि उनकी सीट हारी हुई है, मियां साहब हार गए थे। अब मियां साहब जब लाहौर हार जाएं तो कोई और कैसे जीतेगा लाहौर से? उसका काशिफ भाई एक बड़ा आसान तरीका है, उसका बड़ा आसान तरीका है कि अगर किसी के पास कोई सबूत हैं, जो जैसे आप फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, ट्रिब्यूनल्स भी हैं, अदालतें भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, वो क्यों नहीं जाते वहां जाके? बजाय इसके कि वो मीडिया पर ये चीजें ला रहे हैं, तो व्हाई दे आर वेटिंग फॉर, व्हाट दे आर वेटिंग फॉर? सर वो आपको भी पता है कि इसका होना कुछ नहीं। ये जब फॉर्म 47 दिए जाते हैं ना, ये सोच के दिए जाते हैं कि ना ट्रिब्यूनल देखे, 2 जज है, 2 ट्रिब्यूनल है जिसने 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सैकड़ों पिटीशन सुननी है जो जाएंगे उनके पास। तो ये होना कुछ नहीं है। ये तो हम अपनी दिल्लगी के लिए आपके साथ वैसे ही मजे की बहस कर रहे हैं करमानी साहब। मैं तो कहता हूं क्योंकि तुसी लाहौर दे हो ना, तो आडा मसला कि पॉलिटिक्स, यू हैव ईटन ब्रेड पॉलिटिक्स आपने सारी देखी है। मैं ऑनेस्टली मैं समझदा हूं कि जेड़ा हकदार है उन्होंने हक मिलना चाहिए। पहले तो सर उसकी आवाज चुकनी चाहिए थी ना, तानू पहले आवाज उठाए और कहे हाँ हारे वो को जिताया गया है, जिताए वो को हराया गया, जीते वो को। मैं काशिफ साहब, आप मेरा ट्वीट देख लें, मैं रिकॉर्ड पे हूँ इलेक्शन के नेक्स्ट डे, आप स्क्रॉल करके देख लें। मैंने कहा था कि वो अवाम के वोट की इज्जत की जाए, जो जिसका हक है उसको दिया जाए। ये तो हो गया कि हालात क्या बने। मुस्लिम लीग नून इतनी कम सीटों पर कैसे आगे, जरा इसकी तरफ देखें। क्या हुकूमत बनी वजह? PDM1 के साथ डीलिंग मुस्लिम लीग नून की, असूलों की कुर्बानी, कौन सी सबसे बड़ी वजह? ये सारी वजह इकट्ठी होकर मुस्लिम लीग नून की डाउनफॉल की वजह बनी, जिसमें वोट को 2 का बयानिया कुर्बान किया गया,
वजारत उज़्मा के लिए? देखिए, पब्लिक का सेंटीमेंट जो सा होता है वो हमेशा वो अपोजिशन के साथ होता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी खवातीन की लाइनें मैंने लगी देखी कि जो शायद आम हालात में वोट ना डालती, उन्होंने भी गुस्से में आके वोट डाला। आपका 60% प्लस यूथ कौन सा, जो मिडिल क्लास का है, एजुकेटेड है, जो और जॉबलेस भी है, उसने इस सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट किया है काशिफ अब्बासी साहब। क्योंकि जब वो देखता है पीछे मुड़कर कि उसके बाप की कमर टूट गई है उसको डिग्री दिलाने में, उसके बाप की माँ की बिनाई कमजोर हो गई है, और जब वो डिग्री मिलती है और वो जब वहां जाता है और मेरिट पे होता है, तो वहां उसको अशराफिया का नाक दसता है। इस सिस्टम के खिलाफ यूथ ने वोट डाला। मियां साहब इस सिस्टम के नुमाइंदे बन के इस इलेक्शन में आए, तो आपकी उस यूथ को नहीं माइल कर सके। लेकिन ये पावर पॉलिटिक्स कहां से आई? मियां साहब का आखिरी इलेक्शन था जिसमें उनको अपनी लेगेसी बनानी चाहिए थी। कहते मैं असूल के साथ खड़ा रहूं। मियां साहब के जो ये ख्वाहिश है उनकी, और जो बड़े अरसे से थी, इस ख्वाहिश में उनके साथ जो लोग थे, जो मेजॉरिटी, उनकी अपनी अलहदा जरूरियात थी। वो हो सकता है मियां साहब नजरियाती हो, वो नजरिया जरूरत के तहत चलना चाह रहे हैं। सर, मैं उस नवाज शरीफ को नहीं जानता जिस नवाज शरीफ को आप मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर बताएं तो सही ना, क्योंकि मैं भी इस बारे में बहुत कुछ जानता हूं। जो दोस्त आप लोग मशवरे करते हैं, वो नवाज शरीफ पर मुझे कुछ स्टोरियां और पता है आपकी पार्टी के अंदर से। अब आप मुझे आके कह रहे हैं कि मियां साहब को जो 3 बंदे जिस जगह इकट्ठे हो जाते थे, मियां साहब दूसरी तरफ चल पड़ते थे। 2-3 नहीं, मतलब ज्यादा तादाद में। तो चले 8-10 कर लो। एक किचन कैबिनेट 5-7 की 8 की होती है ना, 10 की होती होगी किचन कैबिनेट। कितने बड़ी किचन कैबिनेट होगी? सो आप मुझे कोई और स्टोरी। मरियम नवाज किस साइड पर थी वैसे सारे में? अभी जब डील किया मियां साहब ने, जब गल हो गई मियां साहब की, उस वक्त तो फिर मरियम नवाज का भी प्रेशर होगा किसी एक रास्ते पर कि इधर चलने या उधर चलने। क्या बात कर रही थी उस टाइम? ये सारे के सारे बैठ कैसे गए, घुटनों पे कैसे आ गए? मुझे तो ये समझ नहीं आती। देखें मैं आपने तो खुद कहा ना, देखें पावर पॉलिटिक्स जो होती है उसमें फिर आपको फेवर्स एक्सटेंड भी करनी पड़ती हैं और उसके बदले आपको फेवर्स मिलती भी हैं। ये तो बड़ा एक सिंपल सा है ना, 2+2 4। सर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की बड़ी लीडरशिप ने फैसला कर लिया कि हमने सिर्फ ताकत की पॉलिटिक्स करनी है, पावर पॉलिटिक्स करनी है। छड्डो नहीं, पाकिस्तान में कब पावर पॉलिटिक्स नहीं? छोड़े ना सर, वो तो दुनिया के बहुत से मुल्क में आपको बता सकता हूं जिसमें पावर पॉलिटिक्स होती है, लेकिन बहुत से लोग असूली पोजीशन भी ले लेते हैं ना। क्या देंगे? नहीं सर, इतने मुल्क ये बिल्कुल ये ठीक बात है, क्योंकि ये जो पावर पॉलिटिक्स है उसी का शाखसाना है जो आज पाकिस्तान जिस नहज पर खड़ा है आकर। ये इसकी बुनियादी वजह 2 है मैं समझता हूँ। एक पावर पॉलिटिक्स जो इस मुल्क में अरसा दराज से चल रही है, और दूसरा कि कमर्शलाइज हुई पॉलिटिक्स। एब्सोल्युटली सर। और इस पावर पॉलिटिक्स के मोहरे बने हैं नवाज शरीफ। काफी चाहता हूं मियां साहब मोहरे बने उस ताकत की सियासत के, और वो बार बार बने हैं, पहली दफा नहीं बने सर। 80 से आप देखें लोगों का, हमारा बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद ही इज डेल्ट विद द पास्ट भूल चुके, आगे बढ़ा है। लेकिन 2024 में उन्होंने फिर साबित किया कि वो पुराने नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने डील ही करनी है, उन्होंने गल ही करनी है लोगों ने। मियां साहब मेरा ख्याल है कि ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। सर वैसे आपने बड़ी खूबसूरती से डील को प्रैग्मेटिक का लफ्ज दे दिया। वो मेरे जहन में जो मिसाल आ रही है साडी पटवारी दी मिसाल है, वो कुछ ज्यादा टीवी तो सुनाने वाली नहीं कि है तो वही, लेकिन तुसी लफ्ज कोई और इस्तेमाल कर रहे होते हंसते हैं। ये वो सिस्टम है जो अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर सर करता है। मेरी बात सुने, पीडीएम गवर्नमेंट एक स्टेंट लगा चुकी, उसके कारनामे सामने आप खुद मानते हैं, उसकी वजह से आप इलेक्शन आ रहे हैं। वही पीडीएम गवर्नमेंट दोबारा आ गई है। वो जो पहली बारी जो कहते हैं इत्थे कोड़े, वो लंदन जाके भी कोड़े, जो पहली बारी नहीं कर पाए दूसरी बारी की करेंगे। इसमें मैं समझता हूं कि ये हुकूमत जो है इसमें PMLN भी शामिल है, इसमें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी उसे शामिल है, और इस हुकूमत को जो मुक्तदर हल्के हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल है। तो हाइब्रिड गवर्नमेंट है ना ये। पहले साहब के साथ होते थे, आंख का तारा होते थे, आजकल किधर है किरमानी साहब? आप दिखाई नहीं दे रहे मियां साहब के साथ। मेरी एक आदत है कि जहां मेरी जरूरत नहीं होती या मेरी जरूरत महसूस नहीं की जाती, वहां मैं अपनी मौजूदगी ना किसी पे मुसल्लित करता हूं, ना मैं मौजूद होने की कोशिश करता हूं। ये मेरा जिंदगी। तो आपकी जरूरत खत्म हो गई। आप वो कहते ना काम खत्म आदमी खत्म, कम मुक गया बंदा मुक गया, नवे लोग ना दौर है, नवे लोग आगे आ जाएंगे। ये तो वही बता सकते हैं। जरूरतें बदलती रहती हैं और उसके बाद कुछ फिर देखिए ना, जब नए लोग आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि पुराने लोगों को जरा साइड